हेलो एंड वेलकम टू B3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि ऑडी Q7, लैम्बोर्गिनी उरुस और बेंटले बेंटेगा ये तीनों कार्स सेम प्लेटफॉर्म पे बेस्ड हैं। अगर आप Q7 लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, परफॉर्मेंस और प्राइसेस डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। चलिए इस रिव्यू को स्टार्ट करते हैं इसके एक्सटीरियर से। लेकिन इससे पहले हमारी लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए V3 कार्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। आप हमारी वीडियो टाइमलाइन यूज करके किसी भी सेक्शन पे आगे या पीछे कन्वीनियंटली जा सकते हैं। प्रेजेंट सेक्शन हमेशा व्हाइट सेल से मार्क्ड रहेगा। Q7 की ओवरऑल लेंथ 5 मीटर से ज़्यादा है और हमारी इंटरनल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये D2 सेगमेंट लग्जरी कार है। इसके फ्रंटल डिज़ाइन की हाईलाइट लार्ज ऑक्टागोनल ग्रिल है विच हैज़ थिक ब्रश्ड एल्यूमिनियम आउटलाइनिंग एंड नियर वर्टिकल स्लैट्स इन बिटवीन। इसमें ऑल व्हील ड्राइव टेक है, सो देयर इज द क्वाट्रो बैजिंग ऑन द ग्रिल। और इसके अलावा ऑडी लोगो के नीचे फ्रंट पार्किंग कैमरा भी है विच इज़ असिस्टेड बाय फ्रंट पार्किंग सेंसर्स। देयर इज ऑल्सो अनदर कैमरा फॉर फीचर्स लाइक लेन डिपार्चर वार्निंग जो इसकी विंडशील्ड के पीछे है एंड इट इज़ विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड। Q7 में अडेप्टिव LED हेडलैम्प्स आते हैं जो रोड कंडीशंस जज करके लाइट बीम की इंटेंसिटी वेरी कर सकते हैं। वी मैनेज टू एक्सपीरियंस दिस फीचर एट नाइट बट कुडंट कैप्चर इट इन द कैमरा। What we can say with confidence is कि Q7 के हेडलैम्प्स नाइट ड्राइव पे इफेक्टिव हैं। हेडलैम्प्स का आउटर प्रोजेक्टर यूनिट लो बीम है और इनर डुअल चेंबर रिफ्लेक्टर यूनिट हाई बीम है। इनमें ही डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स भी इंटीग्रेटेड हैं एंड देयर इज द हेडलैम्प वॉशिंग यूनिट राइट बिलो देम। Q7 में बम्पर और बॉडी क्लैडिंग दोनों बॉडी कलर्ड हैं बट देयर इज अ सिल्वर skid plate below the front lip. Move to the side and there's some silver detailing on the doors with quattro engraving and brushed aluminum outline on the windows, but the door handles are body colored. इसके सभी door handles में keyless entry के request sensors हैं, so if you have the key in your pocket तो आप इसके rear doors भी unlock कर सकते हैं। Body colored cladding होने से Q7 बहुत rugged नहीं लगती, but this particular car is looking very sporty because of the quattro sticker on the rear door. I also like the footrest here जो इसकी accessory का part है। Q7 में 19 इंच 5 स्पोक अलॉय व्हील्स आते हैं जिन पे 255/55 सेक्शन रबर है एंड इन द फर्स्ट इंस्टेंस मुझे ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं लगे, सो आई वांटेड टू एक्सपीरियंस के इनका इम्पैक्ट इसकी राइड पे कैसा था। इसके बारे में हम परफॉर्मेंस सेक्शन में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर नाउ इट इज़ वर्थ नोटिंग कि Q7 में फ्रंट डोर माउंटेड ऑटो डिमिंग ORVMs आते हैं जिनमें साइड पार्किंग कैमराज इंटीग्रेटेड हैं। इसमें पडल लैम्प्स भी हैं विच आर मोर ऑफ अ ब्रांडिंग ऑफ द क्वाट्रो टेक। दीज आर इंटीग्रेटेड इन द डोर्स। रूफ रेल्स और शार्क फिन एंटेना इसके साइड डिज़ाइन के बाकी नोटेबल फीचर्स हैं। डिज़ाइन एट द रियर इज़ कन्वेंशनल। इसकी लाइसेंस प्लेट बूट लिड में इंटीग्रेटेड है एंड द टेल लैम्प्स आर कनेक्टेड बाय अ क्रोम स्ट्रिप। देयर इज ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश ऑन द बम्पर एज वेल और बम्पर का डिज़ाइन कुछ ऐसा है दैट इट सीम्स लाइक देयर आर डुअल एग्जॉस्ट्स देयर। इसमें 2 एग्जॉस्ट हैं भी बट दोज आर नॉट विजिबल। बम्पर में ही लार्ज रिफ्लेक्टर्स हैं एंड ऑन टॉप देयर इज द रियर डिफॉगर एंड वाइपर एज वेल। Q7 का बूट इलेक्ट्रिकली ओपन या क्लोज होता है एंड देयर इज 865 लीटर्स ऑफ स्पेस विद द थर्ड रो डाउन एंड अराउंड 300 लीटर्स विद द लास्ट रो अप। व्हेन द थर्ड रो इज अप तो यहाँ 2 मीडियम सूटकेसेस इजीली आने चाहिए एंड देयर शुड स्टिल बी सम मोर स्पेस। इसकी थर्ड रो 50-50 स्प्लिट होती है और इन सीट्स को इलेक्ट्रिकली फोल्ड या ओपन कर सकते हैं। फोल्ड करने के बाद यहाँ 4 मीडियम साइज बैग्स इजीली आने चाहिए। अगर आप इन सीट्स को फोल्ड करके ही रखना चाहते हैं तो यहाँ कर्टेन लगा सकते हैं, लेकिन इस पार्सल कर्टेन को स्टोर करने की कोई स्पेसिफिक जगह हमें नहीं मिली। इसके बूट फ्लोर के नीचे टायर इन्फ्लेटर, टूल्स और बैटरी है बट देयर इज नो स्पेयर टायर हेयर। बूट में इसके अलावा एक नेटेड पॉकेट है विद अ 12 वोल्ट सॉकेट एंड देयर आर 2 लाइट्स एंड देयर इज द ऑप्शन टू लोअर राइड हाइट एज वेल जिसे लगेज लोड करते हुए यूज़ कर सकते हैं। ओवरऑल Q7 का एक्सटीरियर डिज़ाइन स्पोर्टी है। इट लुक्स पर्टिकुलरली लार्ज फ्रॉम द साइड बिकॉज ऑफ अ लॉन्ग व्हील बेस एंड ओवरहैंग्स। चलिए अब इसका इंटीरियर देखते हैं। Q7 में 2 इंटीरियर थीम्स का ऑप्शन है, बेज एंड ब्राउन। द कार दैट वी आर रिव्यूइंग हैज अ बेज इंटीरियर विद एन ऑल ब्लैक डैशबोर्ड। इसके डैशबोर्ड के टॉप पे सब जगह सॉफ्ट टच मटेरियल की लेयर है। बिलो दिस आर AC वेंट्स जो मेनली साइड्स और सेंटर में ही हैं, बट देयर इज द 4 AC वेंट स्टाइलिंग अहेड ऑफ द फ्रंट पैसेंजर। वी थिंक इट मेक्स द डिज़ाइन लुक नीट। इसके नीचे ग्लॉसी ब्लैक ट्रिम है, देन देयर इज द डार्क ग्रे वुडन फिनिश एंड फाइनली द सॉफ्ट ब्लैक प्लास्टिक लेयर अगेन राइट बिलो देम। विजुअली द ट्रिम्स एंड द डिटेलिंग हेयर लुक्स अप मार्केट और पर्टिकुलरली फिट एंड फिनिश की बात करें तो सेंटर कंसोल रॉबस्ट है और ग्लव बॉक्स की फिटमेंट भी सेटिस्फैक्ट्री है। इसका ग्लव बॉक्स फेल्ट लाइंड है और यहाँ इतनी स्पेस है कि ओनर्स मैनुअल के अलावा मल्टीपल बॉटल्स आ सकती हैं। टॉकिंग अबाउट स्टोरेज स्पेसेस तो इसके दोनों फ्रंट डोर्स में रबरी पॉकेट्स हैं
एंड देयर इज स्टोरेज अंडर द फ्रंट आर्मरेस्ट जिसमें एक वायरलेस चार्जर और 2 USB-C पोर्ट्स भी हैं एंड अ क्लोज्ड स्टोरेज नेक्स्ट टू द गियर लीवर जहां 2 कप होल्डर्स के अलावा कार की स्पेस और पावर आउटलेट है। इसके सेंटर टनल में पार्किंग ब्रेक और ऑटो होल्ड के बटन्स हैं एंड अहेड ऑफ द गियर लीवर इज एन 8.6 इंच कलर्ड स्क्रीन विद कंट्रोल्स प्राइमरीली फॉर एयर कंडीशनिंग। यहीं पे ड्राइव मोड सेलेक्टर भी है एंड ऑन टॉप ऑफ दिस स्क्रीन आर कंट्रोल्स फॉर ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप, हिल डिसेंट कंट्रोल एंड पार्किंग एड्स। इसके ऊपर 10.1 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम है विच हाउसेस वेरियस सेटिंग्स ऑफ द कार इंक्लूडिंग सेटिंग्स टू स्विच ऑफ हैप्टिक फीडबैक फॉर दी स्क्रीन्स। इसमें मल्टी कलर एम्बिएंट लाइटिंग के कलर्स और ब्राइटनेस कंट्रोल करने का भी ऑप्शन है एंड वी हैव टू से दैट वी लाइक द एम्बिएंट लाइटिंग दैट इज ऑन ऑफर ऑन दिस कार। इंफोटेनमेंट सिस्टम में म्यूजिक एडजस्ट करने के लिए स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल्स हैं एंड देयर आर ऑल्सो कंट्रोल्स फॉर द डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर which offers a lot of information including full display of the inbuilt navigation. स्टीयरिंग व्हील की बैक साइड पे लेन डिपार्चर वार्निंग और क्रूज कंट्रोल के बटन्स भी हैं और ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से इनके अलावा पैनोरामिक सनरूफ, सेपरेट ऑटो AC जोन, मैनुअल टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग कॉलम, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड ऑटो डिमिंग ORVMs, ऑटो हेडलैम्प्स और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट विद लंबर सपोर्ट एंड 2 मेमोरीज जैसे फीचर्स हैं। Q7 में डुअल फ्रंट सनवाइजर्स आते हैं सो यू कैन ब्लॉक सनलाइट फ्रॉम फ्रंट एंड साइड साइमल्टेनियसली। टॉकिंग अबाउट द ड्राइवर सीट तो मुझे जेनरस और कंफर्टेबल लगी। यहाँ से व्यू आउट क्लियर है एंड इट्स अ कॉन्फिडेंट सीटिंग पोजीशन। नाउ दैट आई हैव सेट द ड्राइवर सीट टू माय लाइकिंग, चलिए इसके रियर में चलते हैं। Q7 की ग्राउंड क्लियरेंस और सीट हाइट ऐसी है कि इसके केबिन में मोस्टली सबके लिए इंग्रेस ईग्रेस कंफर्टेबल होगा। इस टेस्ट कार में फुटस्टेप एक्सेसरी लगी हुई है एंड वी थिंक इट इज़ वर्थ इंस्टॉलिंग क्योंकि इसके ऐड होने से इंग्रेस ईग्रेस बिकम्स वे मोर ईजी। अंदर बैठ के एंड विद द फ्रंट सीट सेट टू अ 5 फीट 8 इंच ड्राइवर्स कंफर्टेबल पोजीशन मेरे पास यहाँ मोर देन एडिक्वेट नी स्पेस है और फ्रंट सीट के नीचे पैर एक्सटेंड करने की भी सफिशिएंट जगह है। टॉकिंग अबाउट द स्पेस ऑन ऑफर हियर तो मिडिल रो में 3 इंडिविजुअल सीट्स हैं एंड द साइड सीट इज़ वाइड इनफ टू होल्ड मी वेल और मेरे पास यहाँ एडिक्वेट हेडरूम भी है। इस सीट के बेस और बैक पे अच्छा कुशन है एंड देयर इज जनरस अंडर थाई सपोर्ट एज वेल। इन तीनों सीट्स में स्लाइड और रिक्लाइन का ऑप्शन है एंड इफ देयर आर जस्ट 2 पीपल सिटिंग हियर तो मिडिल सीट के बेस पे ये आर्मरेस्ट भी है। आर्मरेस्ट होने की वजह से मिडिल सीट बैक थोड़ी फर्म है बट थर्ड पैसेंजर फिर भी यहाँ बैठ के रिलेटिव कंफर्ट में ट्रैवल कर सकता है एंड दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि इसके ट्रांसमिशन टनल का हम्प काफ़ी वाइड है। रियर पैसेंजर्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ 2 जोन ऑटो AC विद AC वेंट्स ऑन द पिलर्स, window curtains, 2 USB-C ports and a 12-volt socket, front seat back pockets, door storage, touch sensitive manual dimming cabin lights और large panoramic sunroof notable features हैं। इस पर्टिकुलर कार में rear entertainment system भी लगा हुआ है but this is a part of the accessory and not a standard fitment. Now before I head into the third row मैं इसकी middle row थोड़ा आगे slide करूँगा just इतना कि यहाँ बैठ के long distance travel किया जा सके and then we'll sit in the third row to see कि वहाँ usable space है या नहीं। चलिए अब इसकी थर्ड रो में चलते हैं। Q7 की मिडिल सीट टंबल होती हैं एंड देयर इज अ हाइड्रोलिक स्ट्रट ऑन बोथ द साइड सीट्स टू असिस्ट विद इट। इस सीट को टंबल करके थर्ड रो में इंग्रेस ईग्रेस किड्स के लिए ही सूटेबल है और यहाँ बैठ के ट्रैवल भी किड्स ही कर सकते हैं। इसकी थर्ड रो का सीट बेस काफ़ी लो है सो यू हैव टू स्क्वाट एंड सिट हेयर एंड यू कैन सी फ्रंट सीट्स को अप्रोप्रिएटली आगे एडजस्ट करके भी मेरे नीज यहाँ पे टच हो रहे हैं। थर्ड रो काफ़ी अपराइट भी है तो किड्स भी यहाँ शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ही ट्रैवल कर पाएंगे। थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए यहाँ कप होल्डर्स और लाइट्स हैं। ओवरऑल Q7 का केबिन 4 पैसेंजर्स के लिए बहुत कंफर्टेबल है एंड इवन 5 कैन सिट इन दिस कार इन रिलेटिव कंफर्ट। इसकी अपहोल्स्ट्री सॉफ्ट है और सभी सीट्स में अच्छी कुशनिंग है। आई ऑल्सो लाइक द यूज़ ऑफ मल्टीपल स्क्रीन्स इन द फ्रंट एंड एट द बैक जिसकी वजह से इसका केबिन मॉडर्न लगता है। चलिए अब इसे ड्राइव करते हैं। Q7 का 3 लीटर पेट्रोल इंजन 340 PS की मैक्सिमम पावर और 500 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है और ऑडी क्लेम करता है कि ये 5.9 सेकंड्स में 0 to 100 km/h कर सकती है। दैट इज़ क्विक और हमारे टेस्ट में इसने कंफर्ट मोड में ही 0 to 100 km/h 6.6 सेकंड्स में किया। इसके अलावा इसमें ऑटो, डायनामिक, एफिशिएंसी, ऑफ रोड, ऑल रोड और इंडिविजुअल मोड्स भी आते हैं और इनमें से डायनामिक मोड बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए कॉन्फ़िगर्ड है। इस मोड में इसका हमारा टेस्टेड 0 to 100 km/h टाइम 6.3 सेकंड्स रहा। सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन परफॉर्मेंस लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं है।
और सर्टनली इतना नहीं है कि कोई Q7 बायर नॉर्मल कम्यूट में कंफर्ट मोड की राइड को डायनामिक की परफॉर्मेंस के लिए गिव अप करे। यस, डायनामिक मोड में इसकी राइड थोड़ी स्टिफ हो जाती है एंड वाइल इट्स स्टिल नॉट अनकम्फर्टेबल, लेकिन कंफर्ट मोड की सस्पेंशन सेटिंग और भी बेटर है। मोस्ट ऑफ दीज एक्सपेंसिव कार्स ये हायर स्पीड्स पे बहुत कंफर्टेबल होती हैं एंड सो इज़ द Q7, बट इट इम्प्रेस्ड अस द मोस्ट जब हम इसे छोटे लेकिन शार्प स्पीड ब्रेकर्स के ऊपर से लेकर गए, स्पेशली एट सिटी स्पीड्स। इसके केबिन में अप डाउन मूवमेंट ज़्यादा नहीं थी एंड द जंप इज सो ब्यूटिफुली कंट्रोल्ड दैट इट फेल्ट लाइक इट इज़ गल्पिंग डाउन द स्पीड ब्रेकर्स। It was really good and it also means कि इसकी relatively thin looking टायर साइड वॉल का इसकी राइड पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं है। खैर, इट्स नॉट जस्ट द राइड, ये कार चलाने में भी कंफर्टेबल है। द स्टीयरिंग व्हील इज लाइट एट स्लो स्पीड्स और हायर स्पीड्स पे ये इतना हैवी हो जाता है दैट यू आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट मेंटेनिंग लेन्स और ड्रॉपिंग स्पीड सडनली। आई पर्सनली थिंक कि अगर हैंडलिंग और ब्रेकिंग कॉन्फिडेंट हो देन अ लॉट ऑफ द ड्राइवर्स जॉब बिकम्स ईजी, क्योंकि फिर कार चलाने में अननेसेसरीली ज़्यादा अटेंशन नहीं लगती एंड यू डोंट गेट टायर्ड इन द प्रोसेस। सो बेसिकली Q7 को अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रिप पे खुद चला के लेके जाने का प्लान करते हैं तो यू विल बी वेरी हैप्पी ड्राइविंग इट। ऑफ कोर्स विद इन द सिटी यू गेट टू फील दैट इट इज़ अ बिग कार, तो आप इसे कॉशियसली चलाएंगे, लेकिन इसकी ड्राइवर सीट से विजिबिलिटी अच्छी है, सो इट इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज इट्स साइज, ऑल्दो ये कार काफ़ी बड़ी है। एडिशनली इसकी पावर ट्रेन इसके लार्ज साइज और बल्क को ज़्यादा फील नहीं होने देती। थ्रू आउट आवर ड्राइव देयर वाज नॉट अ सिंगल मोमेंट जब हमें इसकी पावर ट्रेन में रिस्पॉन्सिवनेस में कोई कंसर्न लगा हो, एंड दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि इसका ट्रांसमिशन बहुत जल्दी अपशिफ्ट करता है, so much so that it will engage the 5th gear at 40 km/h, 6th under 50 km/h and the top 8th at just over 80 km/h, and all these upshifts happen around 1500 rpm only. ये फिर भी पंची फील होती है and at a lot of times minor acceleration बिना gear drop करे ही कर देती है। When you need immediate power तो इसका 8-speed transmission quickly downshift करता है and there's always enough torque and power to accelerate it. इसमें मैनुअल गियर शिफ्टिंग स्टिक और पैडल्स दोनों से पॉसिबल है एंड देयर इज अ स्पोर्ट मोड एज वेल जो गियर्स को हायर आरपीएम पे होल्ड कर सकता है, बट आई डोंट थिंक एनी ऑफ दोज आर नीडेड फॉर नॉर्मल ड्राइविंग। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली, फ्यूल एफिशिएंसी। Q7 के लिए ऑडी की क्लेम्ड फिगर 11.21 किलोमीटर पर लीटर है और हमारी सिटी ड्राइव में इसने हमें 7.8 किलोमीटर पर लीटर की एफिशिएंसी डिस्प्ले की। By the time हमने ये efficiency रिकॉर्ड की, we had done over 100 kilometers in the city with an average speed of around 30 kilometers per hour. Over a long term, we think कि आपको 8 kilometer per liter के around की efficiency दे देगी. So that was all about the performance of the Q7. चलिए अब इसके कुछ notable features देखते हैं जो अभी तक हमने इस रिव्यू में कवर नहीं किए। Q7 दो वेरिएंट्स में अवेलेबल है, प्रीमियम प्लस और टेक्नोलॉजी। इसके प्रीमियम प्लस वेरिएंट का प्राइस 83.32 लाख रुपीज़ है और टेक्नोलॉजी का 90.80 लाख रुपीज़। इस रिव्यू में हमने Q7 टेक्नोलॉजी के कई फीचर्स डिस्कस किए, बट देयर आर सम मोर फीचर्स ऑन ऑफर लाइक 8 एयरबैग्स, क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, इनबिल्ट परफ्यूम, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा विद पार्क असिस्ट प्लस, पैनोरामिक सनरूफ, रेन सेंसिंग वाइपर्स एंड अडैप्टिव एयर सस्पेंशन। अडैप्टिव एयर सस्पेंशन होने से इसकी राइड हाइट 45 मिलीमीटर से कम या ज़्यादा करने का भी स्कोप रहता है। स्लो स्पीड्स पे किसी हाई ऑब्स्टिकल को क्लियर करने के लिए इसमें रेस्ड फंक्शन है, जिससे इसकी राइड हाइट किसी भी ड्राइव मोड में इंक्रीज कर सकते हैं और स्पीड इंक्रीज होने पे ये खुद लो हो जाती है। डिस्पाइट ऑल दीज फीचर्स, हमें लगता है कि Q7 के प्राइस पॉइंट पे इसमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील अटैच्ड टू ड्राइवर सीट मेमोरी, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड कर्टेन्स और कुछ ADAS रिलेटेड फीचर्स जैसे ऑटो ब्रेकिंग भी होने चाहिए थे। That said, there are also some less talked about but useful things on offer, like dual sun visors जो front और side दोनों से sunlight block कर सकते हैं and variable brightness of touch sensitive cabin lights. ऐसे features usually long term ownership experience improve करते हैं। That was all about the features. चलिए अब इस रिव्यू के वर्डिक्ट पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल जाएं। Having spent a couple of days with the Q7 on our regular commute, the one thing that easily stood out for us is the fact कि ये कार comfortable है। Whether you are driving it or sitting at the back, इसकी ride, seats, even quality of upholstery सब rich experience offer करते हैं।
इसकी थर्ड रो मेनली किड्स के लिए ही सूटेबल है, दैट टू ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेज ओनली। सो थिंक ऑफ इट एज अ 5-सीटर SUV ओनली, बट द गुड थिंग इज कि इसकी मिडिल रो काफ़ी वाइड है एंड वी थिंक 3 पीपल कैन ट्रैवल हेयर इन रिलेटिव कंफर्ट। इन सब के साथ इसकी पावर ट्रेन परफॉर्मेंस ऐड करें तो ये और भी अट्रैक्टिव पैकेज है। मोस्ट लाइकली आप अपनी ओनरशिप में इसकी पावर ट्रेन को उसकी पीक परफॉर्मेंस पे नहीं लेके जाएंगे, बट द फैक्ट दैट देयर इज मोर देन एडिक्वेट परफॉर्मेंस ऑन ऑफर इन द बफर इज कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। वी वुड हैव लाइक्ड अ फ्यू मोर फीचर्स इन दिस कार टू जस्टिफाई इट्स प्राइस। इन्हें हमने लास्ट सेक्शन में डिस्कस भी किया, बट अपार्ट फ्रॉम दीज वी थिंक Q7 इज़ अ प्रैक्टिकल कंफर्टेबल लग्जरी SUV जो आप कंसिडर कर सकते हैं। और इसी के साथ खत्म होता है ये रिव्यू। वी होप इसे देखने के बाद आपके Q7 से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपके Q7 से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।